Hey guys, this is Aditya Rajgupta and in this video I'm going to talk about AutoFit and minimum maximum in CSS grid system. So I have made awesome playlist as well on CSS and HTML as well. So you will find the access of these playlists in the description box. I will provide the link in the description box. You can go here and you can bookmark this and save the playlist. And same for the CSS as well. And I have made a lots of awesome videos like which one to choose in between. Like मैंने वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरे को कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए। और मतलब जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं ना, मतलब वेब डेवलपमेंट या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कोडिंग करना चाहते हैं, तो बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि वो क्या करे। तो मैंने इसके ऊपर भी एक ऑसम वीडियो बना दी है, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और उसको आप जाके एक्सेस कर सकते हो। और मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्किल्स पे भी एक बहुत ऑसम वीडियोस बनाई है, मैंने जिम वेबसाइट बनाई कंप्लीट, तो आप मेरी चैनल पे आके उसको बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो यार सीधा मैं अपने मार्कअप प्लेग्राउंड में आ जाता हूँ। एज यूजुअल मैं हमेशा की तरह मार्कअप प्लेग्राउंड में आके मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया जिसका नाम मैंने दिया है ग्रिड ऑटो फिट एंड मिनिमम मैक्सिमम, and this will be all in CSS grid system. So let's start. Let me write in commented part that we will be reading about grid auto fit and min or we can write min max. So let's start. So हमेशा की तरह कि हम यहाँ पे वो बना लेते हैं अपने div, और div की मैं क्लास दे दूंगा। div की क्लास में क्या दूँ, हमेशा की तरह कंटेनर हम प्रोवाइड करा सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं, आपको सब पता है यहाँ पे हम कुछ भी क्लास दे सकते हैं कंटेनर। और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं कुछ, मेरे को ग्रिड सिस्टम है तो आपको पता ही होगा एज यूजुअल हमें 10 डब्बे, मतलब कितने भी डब्बे बनाने होंगे, मैं 10 बना लेता हूँ यहाँ पे, 10 9 कितने भी डब्बे, तो उनकी क्लास भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं बॉक्स प्रोवाइड कर देता हूँ, सिमिलर बॉक्स है, तो यहाँ पे बॉक्स मैंने उनकी क्लास प्रोवाइड कर दिया। और मैं इसी को मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले कि आइटम 1 है, और इसी को मैं कॉपी कर दूँगा। तो इसको मैं नंबर वाइज इसको पहले नेमिंग कर देता हूँ 4, एक मिनट, ये 14 हो गया, 4 5 6 7 8 9 8, ओके 7 के बाद 8 ही हो गया ये, ओके नो प्रॉब्लम 9। और फिर इन दोनों का भी कमेंटेड ही रखते हैं हम, ताकि अलाइनमेंट में कोई दिक्कत ना आए यार। तो इतना तो पार्ट हो चुका है, अब सीधा हम स्टार्टिंग पार्ट पे चलते हैं। और यहाँ पे मैं अपने कंटेनर वाला जो पार्ट है ना, उसको मैं कंटेनर की स्पेलिंग एक मिनट देख लेता हूँ, मैंने यहाँ बिल्कुल सही लिखी है, उसको मैं स्टाइलिंग प्रोवाइड करना चाहूँगा। तो आपको पता ही है ग्रिड सिस्टम में, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपको पता ही है ग्रिड सिस्टम में क्या करना होता है, हमें डिस्प्ले क्या करना होता है, ग्रिड सिस्टम में ग्रिड करना होता है। और अगर यार किसी भी चीज़ में आपको डाउट आता है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, कमेंट सेक्शन आपका है। और जो ग्रिड सिस्टम में मैंने पिछली सारी वीडियोस बनाई हैं उनको जाके देखिए और एक्सेस करिए। अगर उनको बिना देखे आप मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, फिर आप कमेंट सेक्शन में खुद ही पूछेंगे कि ये क्या बता रहा हूँ मैं बीच से। तो बीच से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक का एक्सेस मिल जाएगा, और उस पर जाके आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो डिस्प्ले ग्रिड कर दिया मैंने यहाँ पे, और फिर मैं अपने बॉक्सेस को स्टाइलिंग देता हूँ। तो बॉक्सेस में मैंने क्लास दी थी बॉक्स, तो उस डॉट बॉक्स से फेच करेंगे वहाँ पे हम, और उसको मैं यहाँ पे समथिंग बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ कुछ पिक्सल्स का। तो बॉर्डर यहाँ पे मैं देता हूँ 2 पिक्सल्स सॉलिड, हम ब्लैक बॉर्डर देना चाहेंगे, तो यहाँ पे 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। तो ये 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर दे दिया मैंने। अब ये आपको पता ही है कि बॉक्स मतलब जो ऐसे ही हम प्रोवाइड कराते हैं, ये मैंने किस चीज़ में करूँ, डिव हमारा क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, तो ये पूरा ब्लॉक कर लिया इसने, आइटम 1 आइटम 2 अप टू आइटम 9। अब यहाँ पे हम ग्रिड के अलाइनमेंट करना चाहेंगे, उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ गैप्स प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रिड गैप मैं कर देता हूँ 1 rem, इट विल बी ऑल राइट। तो 1 rem का ग्रिड गैप मैंने यहाँ पे दे दिया, कितना औसम लग रहा है ये। और इसको मैं कुछ बैकग्राउंड भी प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि और भी औसम लगे। तो बैकग्राउंड क्या दें यार, इसे कोई भी लाइट बैकग्राउंड देते हैं बैकग्राउंड कलर में जाके। तो बैकग्राउंड कलर में जाके हम पिकर से ही उठा लेंगे अपने कलर्स। तो ब्लैक तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा स्क्रॉल अप करता हूँ मैं, और नाउ इट इज़ विजिबल आई थिंक। हाँ यार अब ये विजिबल है बिल्कुल। और इसको मैं कुछ ब्लूइश बैकग्राउंड दूँ, हाँ बिल्कुल ब्लूइश बैकग्राउंड एंड लाइट ब्लू बैकग्राउंड, लाइट ब्लू ग्रीन, इट विल बी राइट, मीन्स गुड लुकिंग। तो अच्छा ये बॉर्डर का कलर कर दिया मैंने, तो बॉर्डर का कलर नहीं करना मुझे, ये इसी को उठाते हैं यहाँ से, इसको करते हैं उठाया यहाँ से,
और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमें ब्लैक देना था ना, हमने यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर दिया। कोई नहीं, वो तो दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो आप समझ गए होंगे। और अगर आप मेरे चैनल को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आपने बहुत सी ऑसम वेबसाइट्स और टेम्पलेट डिज़ाइन तो कर ही लिए होंगे। तो ये हो गया, यहाँ पे आइटम 1 और आइटम 2 ये सारे विजिबल भी है। और यहाँ पे अब मुझे ग्रिड के अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे मुझे, आपको पता, मैंने सब बता रखा है पहले वीडियोस में कि हमें ग्रिड टेम्पलेट कॉलम देना होगा, कॉलम वाइज अगर हम अलाइन करना चाहते हैं वहाँ पे। तो इसको मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स एंड 100 पिक्सल्स। ये बहुत ही सही रहेगा, मतलब ज़्यादा भी बड़ा नहीं होगा और ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा। तो 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स। और अगर मैं हाइट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ, इनकी बॉक्स की हाइट तो हाइट तो बॉक्स की हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल्स, और क्या बॉक्स में बना देते हैं, नहीं तो आप कितने भी हाइट दे सकते हैं आपके हिसाब से। तो यहाँ पे बिल्कुल ये आ चुका है। और इनका अगर मैं क्या करूँ कि मतलब ये जो पूरा कंटेंट है मैं उसको सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जो आउटर वाला उसका डिव होता है उसमें पहले डिस्प्ले हम फ्लैक्स देते हैं, फिर वहाँ पे हम वो देते हैं मतलब अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अगर मैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों एक साथ करना है तो। बट यहाँ पे क्या कर रखा है, डिस्प्ले हमने पहले से ग्रिड दे रखा है। तो सोचने वाली बात ये है कि मतलब डिस्प्ले पहले ही ग्रिड दे रखा है और फिर डिस्प्ले फ्लैक्स ऐसा मत कर देना यहाँ पे बिल्कुल भी, क्योंकि ये ओवर रिटन हो जाता है कोड, मैंने आपको ये भी बता रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीधा जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करेंगे और ये अपने आप ही सेंटर में पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि मतलब CSS इतना शातिर है कि उसको ये पता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, और CSS ग्रिड में ये पॉसिबल है। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देते ही वो हमारा पार्ट सारा सेंटर में आ जाएगा। अगर आप इसको वर्टिकली करना चाहते हो तो अलाइन टाइप सेंटर करके आराम से कर सकते हैं मुझे, वो कोई मेजर इशू नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कुछ पैडिंग भी प्रोवाइड कर देता हूँ यार। पैडिंग दे देते हैं हम यहाँ पे, पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल्स का पैडिंग, बहुत हो जाएगा 20 पिक्सल्स का पैडिंग तो, बट ठीक है, ज़्यादा 20 पिक्सल्स का पैडिंग है ना। और इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा ही हो गई है, तो हाइट को हम रखते हैं 60 पिक्सल्स, हाइट विल बी 60 पिक्सल्स। एंड यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और करनी थी, जो मेरे बॉक्स के जो आइटम है ना उनको मैं टेक्स्ट अलाइन जो है, टेक्स्ट अलाइन नहीं, उनका जो जस्टिफाई कंटेंट है, जस्टिफाई कंटेंट, इनको मैं सेंटर कर देता हूँ। तो जस्टिफाई कंटेंट मैंने सेंटर करा इन्हें, एक मिनट, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन पहले मुझे सेंटर करना पड़ेगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है ना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और ये सारे जो मेरे आइटम्स में जो आइटम मतलब बॉक्सेस में जो मेरे आइटम 1 लिखे हैं, आइटम 2, आइटम 3 सारे जो लिखे हैं उनका मैंने टेक्स्ट अलाइन करा है, वो सेंटर करा है। अब अगर मैंने उनको वर्टिकली वाइज भी सेंटर करना चाहता हूँ तो आपको पता ही क्या करना होता है, हमें पहले तो डिस्प्ले फ्लैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहूँगा मैं, बट यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं देना मुझे, अलाइन आइटम्स कर देता हूँ मैं यहाँ पे, अलाइन आइटम सेंटर। तो अलाइन आइटम सेंटर देते ही वो सारा मेरा जो है वर्टिकली वाइज भी आ चुका होगा। तो हाँ, ये बिल्कुल आ चुका है वर्टिकली वाइज भी और वैसे भी सेंटर में, है ना। तो बिल्कुल ऑसम लग रहा है ये। और अगर आप यहाँ पे FR वाले यूनिट यूज़ करना चाहते हो तो FR भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 100 पिक्सल्स का दें हम। तो अगर मैं इसको ग्रिड टेम्पलेट्स कॉलम को ही उठाऊँ यहाँ से और मैं इन चीज़ों को 1FR में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये FR वाली यूनिट ले लेगा। तो 1FR एंड 1FR तो सिमिलर है बिल्कुल। एंड मतलब FR की तो आपको पता ही है, ऐसा आ जाता है बिल्कुल। तो ये ऐसा हो चुका है ना। अब यहाँ पे ऑटो फिट एंड मिनमैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो इस वीडियो का एक मेजर टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखना यार। बट उसको बताने से पहले ये तो जान लेते हैं कि मतलब इस चीज़ को हम यूज़ क्यों करते हैं, ये क्यों काम में आया हमारे, मतलब इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें ये यूज़ करना पड़ गया। ये यार इसलिए यूज़ करना पड़ गया ना हमें, क्योंकि जब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं ना, जब आप अगर ऑफलाइन कोड कंपाइलर पे कर रहे हैं, ऑफलाइन कोडिंग कर रहे हैं, तो आप अगर उसको इंस्पेक्ट करेंगे क्रोम में जाके या फिर कोई से वेब ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको इंस्पेक्ट करते हैं ना, तब क्या होता है कि एक मिनट, ये भड़ तो घट रही है, इसको मैं रिस्पॉन्सिव मोड में लाता हूँ और मैं इसका यहाँ से वो भी चेंज करता हूँ, रिस्पॉन्सिव मोड, और मैं इसका यहाँ पे अलाइनमेंट इसको हॉरिजॉन्टल वाइज करता हूँ। हाँ ठीक है। और इसको मैं इधर थोड़ा बड़ा हो जाए भाई, हाँ बिल्कुल। और जब मैं इसको बड़ा छोटा करता हूँ ना यार, एक मिनट, ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है, तो ये बड़ा जब होता है तो ये डब्बों का साइज़ तो ठीक करता है, पर जब मुझे रिस्पॉन्सिवनेस में इसकी साइज़ चाहिए, मान लेते हैं मुझे फ़ोन में देखना है इसका, तो फ़ोन में देखने से क्या हो रहा है, ये मतलब जब फ़ोन में देखना चाहता हूँ ना मैं, तो ये क्या कर रहा है कि उनको छोटा कर दे रहा है।
पर बल्कि फ़ोन में क्या चाहिए हमें, अगर रिस्पॉन्सिव बनानी है हमें चाहिए कि वो अगर फ़ोन में देखना है तो हमें सारे डब्बे एक लाइन में आ जाए, नीचे 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 नीचे। और अगर हम टैबलेट व्यू में देख रहे हैं तो हम चाहते हैं कि 2 डब्बे आ जाए, और अगर हम पीसी मोड में देख रहे हैं तो 3 डब्बे तो एज यूजुअल चाहिए। पर ये क्या कर रहा है, अभी रिस्पॉन्सिवनेस नहीं बना रहा। तो ऑटो फिट एंड मिनमैक्स वाला कॉन्सेप्ट, तो ये चीज़ भी सिमिलर हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम यूज़ करके ही करेंगे। तो इस वाले को मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम यूज़ करा, और यहाँ पे 1 मिनट, ये क्या हो गया, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और यहाँ पे हम रिपीट यूज़ करेंगे। रिपीट क्यों यार, क्योंकि हमें जो मतलब हमारे जितने ज़्यादा डब्बे रहेंगे उनमें पर रिपीट देना है ना, मैं इतने के बाद इतना रिपीट। तो रिपीट की शुरुआत कहाँ से होगी, ऑटो फिट से होगी, मतलब ऑटो फिट ही लेगा, वो खुद ही फिट करेगा। और उसके बाद मिन मैक्स, कितने पे हम रिपीट करवाना चाहते हैं और कितनी हम उसकी विड्थ देना चाहते हैं। तो 400 पिक्सल्स पे हम रिपीट करवाना चाहते हैं, और 1 FR मैंने दे दिया है। तो अब हम देखेंगे ना तो ये बिल्कुल ऑसम। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया शायद मैंने। तो यार ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने इसको ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में भी रिपीट ऑटो फिट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर दिया। तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो चुका है। पर अब मैं इसको अगर इंस्पेक्ट करूँ और अब देखूँ तो ये बिल्कुल वैसा काम नहीं करेगा, अभी रिस्पॉन्सिवनेस में काम करेगा बिल्कुल। तो इंस्पेक्ट करा है मैंने इसे, अब देखते हैं हम इसे। तो जब मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक लाइन में आ चुके हैं ना। पर अगर मैं जब इसे छोटा कर रहा हूँ, 1 मिनट, ये धीरे धीरे काम कर रहा है थोड़ा। तो आपने देखा कि ये ऐसे काम कर रहा है, छोटा कर रहा हूँ तो और ये कम होते जा रहे हैं, फिर ये 3 हो गए, फिर ये और छोटे करने पे 2 हो गए। जैसे कि टॉयलेट मोड में हम देखना चाहते हैं, आईपैड फ़ोन में देखना चाहते हैं, और मतलब फ़ोन व्यू का ये हो गया बिल्कुल छोटा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इतना ऑसम है ये, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस तो अब आपने सीख ही लिए कि कैसे बनाते हैं। तो अगर आप अभी भी कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो जाके बना सकते हैं, क्योंकि इतना कंटेंट मैंने अभी तक आपको बता दिया है ना HTML चीज़ में, कि आप कंप्लीट वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं। और कंप्लीट वेबसाइट की बात से मुझे याद आया कि मैंने एक फुल्ली कंप्लीट वेबसाइट बनाई है, जो कि एक जिम वेबसाइट है। तो आप मेरे चैनल पर जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा आपको। तो इसको मतलब इंस्पेक्ट से हम हटाते हैं, इंस्पेक्ट मोड से, और बस इस चीज़ में तो इतना ही चीज़ काफ़ी है। और इसमें आपका टास्क ये रहेगा इस बार का कि मतलब आपको ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में आप और तरीके से इसको एक्सप्लोर करिए। मतलब आप ये देखिए कि हम 200 पिक्सेल्स करते हैं जब क्या होता है, फिर हम 2 FR करते हैं, 3 FR करते हैं तब क्या होता है। तो ऐसे ऐसे आपको इसको एक्सप्लोर करना है। किसी भी चीज़ की डाउट, या फिर मैंने रेफरेंस के लिए आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करा है। टेलीग्राम चैनल का जो ज्वाइनिंग लिंक है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप, और वहाँ पे आपको किसी भी चीज़ का डाउट मिल जाए, मेरी सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा आपको। और ये सारी जानकारी मैं आपको सिर्फ न्यूटन स्कूल के द्वारा ही प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर करियर इन टेक। इट नॉट ओनली प्रिपेयर्स फ्रेशर बट इट ऑल्सो प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स हु वांट टू मेक देयर करियर इन कोडिंग फील्ड एंड दोज वुमेन हु डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड इन कोडिंग, and it has tie up more than 300 companies. So let me introduce with the Newton School website. In the description box you will find the access of the web page. So it has tie up more than 300 companies which are including Google, Throwworkers, Zomato, Zoomy, Byju's and Academy and all, you know these companies. So एंड अंडर इस पे आफ्टर प्लेसमेंट स्कीम आपको कुछ भी पे नहीं करना है जब तक आपकी जॉब 5 लाख CTC के ऊपर नहीं लग जाती। तो उसके पहले आपको पढ़ते रहना है, और इसको भी क्लियर करने के लिए आपको कुछ इंटरव्यू और क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। और लर्निंग पर्पस के लिए न्यूटन स्कूल ने अपने एक लॉन्च पैड निकाल रखा है। तो आप लॉन्च पैड सेक्शन में, मतलब जब वेबसाइट पे आएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉन्च पैड का सेक्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला वेब पेज खुलेगा। और इस वाले वेब पेज खुलने के बाद यहाँ पे कर देना स्टार्ट नाउ फॉर फ्री। अगर आप न्यू यूज़र है तो ये आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेस मांगेगा, अदरवाइज आप तो लॉग्ड इन है ही ऑलरेडी। फिर वहाँ पे आता है 3 सेक्शन, ट्रैक्स, प्लेग्राउंड्स एंड ऑल। तो ट्रैक सेक्शन में आपको मिल जाएगा कि मतलब आप, मैं जैसे कि बताया कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चीज़ें सीख सकते हैं। तो कोई भी कोडिंग कोर्स आप ट्रैक सेक्शन में जाकर परस्यू कर सकते हैं वहाँ से। और फिर यहाँ पे प्लेग्राउंड सेक्शन आता है, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहा हूँ वेब डेवलपमेंट का, ये सब तो आप प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं वहाँ पे, तो ये बहुत ईजी है। फिर आता है कॉन्टेस्ट सेक्शन। कॉन्टेस्ट सेक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे आपने कितने कॉन्टेस्ट दिए अभी तक न्यूटन स्कूल के, क्या क्या आपकी रैंकिंग रही है, क्या क्या आपके स्कोर रहे हैं,
तो वो सारे कॉन्टेस्ट सेक्शन में आएगा आपको। तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही, तब तक के लिए कोड करते रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।